जी अनम्यूट करके स्वागत है आपको। हम लोग क्लास सुनने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आगे का समय पास्टर जी आपका है। थैंक यू। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मसीही वंदना पेश करता हूं। एक नया दिन हमारे जीवन के साथ परमेश्वर ने जोड़ा है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस सुबह जो भी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, सबके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देने के साथ ही साथ में मसीह यीशु के नाम में सबको स्वागत भी करूंगा। अभी सुनने वाले भी और बाद में सुनने वाले भी, आप सबके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। इस नया दिन प्रभु हमारे साथ में जो जोड़ा है, जिस मकसद के लिए जोड़ा है, उस मकसद पूरा करने में भी परमेश्वर हमारे मदद कर सके। वह हम मसीह की आगमन के लिए और तैयार हों, औरों को तैयार करें और तब तक परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के मुनाफा, परमेश्वर की महिमा के लिए, जलाल के लिए हम कार्य करें। ये 3 विशेष मकसद के लिए हैं हमारे आयु को प्रभु ने बढ़ा करके दिया है। हम मसीह की आगमन के लिए और तैयार करें और लोगों को तैयार करें और परमेश्वर की महिमा के लिए जो परमेश्वर पृथ्वी पर करना चाहते हैं हमारे द्वारा, उसमें हम योगदान करें। ये 3 मकसद के लिए नया दिन परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। उसमें पहला वाला है, हम अभी जो देख रहे हैं, ले रहे हैं, यीशु मसीह के आगमन के लिए हम कैसे तैयार हो जाएं, हम कैसे तैयार हो जाएं। तो उसकी सिलसिले में हमने 21 बातों को देखा है ना, 21 बातों को, या कुछ लोगों ने शायद 21, 22, 23 कर दिए होंगे, जो भी हैं। कल हमने 3 बात को एक साथ में या फिर अलग अलग से देखा। वो लूका 21 की 34 में से थे कि we may abstain from carousing or from drunkenness and cares of this life। 3 चीजों में हम बचे रहें, खुमारपन, मतवालापन और हमारे जीवन की चिंता। इन बातों में से हम आगे बढ़ते हैं। 22वां बात, हमारी जिम्मेदारियों में कैसे हम मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। उसमें 22वीं बात ये है, मेक श्योर ऑफ आवर कॉलिंग एंड इलेक्शन। मेक श्योर ऑफ आवर कॉलिंग एंड इलेक्शन। हमारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की पूरा यत्न करें, या हमारे बुलाए जाना या बुलाहट और चुनाव, इन दोनों को पक्का करना। हम पढ़ेंगे 2 पतरस 1 अध्याय उसका 10 और 11वां पद। 2 पतरस 1 का 10 और 11। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हाँ, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बड़े आनंद के साथ में प्रवेश करने पाना है या करना है। तो 10वां पद में बताया बात हमको चाहिए क्या है कि हमारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करना जरूरी है। तो या वहां पतरस बता रहे हैं कि हमारे बुलाहट को और हमारे चुनाव को यदि हम सिद्ध नहीं करें तो हम
प्रभु के राज्य में, प्रभु के आगमन के समय में आनंद और आदर के साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें किसके लिए बुलाया गया है ये भी नहीं पता हो, हमारे चुनाव का मकसद ही हमें नहीं मालूम, तो फिर हम उसके लिए तैयार नहीं हो सकेंगे। तो प्यारों, हम जब इस संसार में जी रहे हैं, हम इस संसार में हैं, उस समय ये अति आवश्यक है कि हमको परमेश्वर ने दो बात हमें स्मरण करना। एक है, हमको परमेश्वर ने चुन लिया है, हमको परमेश्वर ने बुलाया है, हम जाने, पक्का करें। दूसरी बात, किस लिए परमेश्वर ने हमको चुना है और बुलाया है ये भी जाने। ये दो बातें हमको अवश्य जानना चाहिए। पहली बात, परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परमेश्वर ने हमको चुना है, यह जानना है। दूसरी बात, किस लिए बुलाने की और चुनने का मकसद क्या है, ये दो बात हमको पक्का करना है। पक्का इसलिए करना है कि उस मकसद के हिसाब से हम अपनी जिंदगी को गुजारें, उस चुनाव के हिसाब से हम अपने जीवन को व्यतीत करें, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको ये भी, तो ये अकेला एक विषय लेकर हम कई दिनों तक सीख सकते हैं, तो उस प्रकार का एक विशाल बात है। मैं प्रांतीय तौर पर सेवकाई जहां करता, वहां पर तो महीनों तक हम लोग इसी के विषय में सीखते रहते हैं। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में उस बात को आपके सामने रखकर आगे बढ़ने के लिए चाहूंगा कि प्रभु परमेश्वर ने हमको बुलाया है। तो एक सवाल इधर आता है कि बुलाए जाना पहले होता है कि चुन लिया जाना पहले होते हैं? बुलाहट पहले कि चुनाव पहले होता है? कुछ लोग ऐसे पूछेंगे तो मुझे मालूम है हम लोग तो कंफ्यूजन में, असमंजस में पड़ेंगे, कौन सा सही है, कौन सा पहले आता है। यीशु मसीह ने तो बोला है बुलाए गए लोग तो बहुत है, लेकिन चुन लिए जाने वाले तो थोड़े हैं। तो उधर देखें तो पहले बुलावा आता है, बुलाहट आता है, चुनाव बाद में होते हैं। और कुछ कुछ हिस्से हैं बाइबल में जहां चुनाव पहले आते हैं। तो प्यारों, इन दोनों में चुनाव पहले होता है, चुनाव पहले होता है। इफिसियों 1:4 को जरा पढ़ लीजिए। इफिसियों 1:4, वहां हम उस बात को देखते हैं। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस इफिसियों 1:4, इफिसियों 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। कब हमको परमेश्वर ने चुन लिया? यह हम पर बताया है जगत की उत्पत्ति से पहले। सो चुनाव कब हुआ? जगत की उत्पत्ति से पहले। इस चुनाव के अनुसार बाद में जब हम सुनने लायक, जब हम पहचानने लायक, जब हम प्रतिक्रिया करने लायक सब हुए, तब परमेश्वर ने हमको बुलाया है, तब हमको परमेश्वर ने बुलाया है। तो ये दोनों बातों में, बुलाहट बाद में, चुनाव पहले होता है। चुनाव का दूसरा एक और नाम है, वो हम रोमियो 8:29 में देखते हैं। रोमियो 8:29, रोमन्स 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। 30 भी। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया
उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। 5 कदम हम यहां देखते हैं, 5 कदम। पहले से 29 में बोला, पहले से जान लेना, फोर नॉलेज, पूर्व ज्ञान बोलते हैं जिसको, पहले से जानना। उसके बाद में प्री डेस्टिनेशन, पहले से ठहराए जाना, और उस ठहराए जाने को हम इलेक्शन भी बोल सकते हैं, चुनाव भी बोल सकते हैं। तो पहले से जान लेना, पहले से ठहराना, ठहराना नहीं तो चुन लेना। जो चुन गए हैं, 30वां पद में बताया, जो चुने गए हैं उनको, या पहले से जो ठहराया गया है उनको बुलाया, जिनको बुलाया उनको धर्मीकरण किया, धर्मी ठहराया, और जिनको धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी। 5 कदम, पहले से जानना, पहले से चुनना या ठहराना, बुलाना, धर्मी ठहराना, महिमा देना। ओके, फॉर नॉलेज, प्री डेस्टिनेशन और चूसिंग और इलेक्शन, देन कॉलिंग, देन जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइंग, जस्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। तो ये है 5 जो कदम हमारे उद्धार के परमेश्वर की तरफ से जो कदम है। हमारे जिम्मेदारियां नहीं है इसमें, ये परमेश्वर हमको कर रहे हैं, और उसके साथ में हमारे प्रतिक्रिया, आज्ञाकारिता में होना वो हमारे तरफ का है, वो दूसरी बात, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमको बुलाया और हमको ठहराया। ठहराना या चुनना जगत की उत्पत्ति से पहले हुआ, लेकिन बुलावा, हमको जब बुलाया वो जब हम वचन सुनने समझने के लायक हुए तब है। या बुलाहट और चुनाव आगे पीछे की बात है, और एक ही बात का 2 पहलू भी हम उसको बोल सकते हैं। उसी तरह पतरस ने यहां पर बताया है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय परमेश्वर के राज्य में हमको बहुतायता से आदर के साथ प्रवेश मिलना हो, तो ये जरूरी है कि हमको परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, अच्छे से जान लें। मैं अक्सर इस बात को बताता हूं, शायद एक बार नहीं और कहीं बताया था शायद, कि हम किसी शादी में जाते हैं तो हम जरूर आमंत्रण पत्रिका भी, वेडिंग कार्ड भी तो लेकर जाते हैं, वेडिंग कार्ड भी लेकर के जाते हैं। क्यों जाते हैं? शादी कहाँ हो रहा है रास्ता देखने, एड्रेस पता देखने के लिए नहीं लेके जा रहे, लेकिन शायद हम वहां जाकर के खाने पे बैठे होंगे, नहीं तो हम खाने की जगह की ओर प्रवेश कर रहे होंगे, तो द्वार पर जो खड़ा होगा वो पूछेंगे क्यों, लड़का की तरफ से कि लड़की की तरफ से। पूछने का मतलब यह है कि तुम ऐसे खाने के लिए आए हो या न्योता है इसलिए आए हो। तो शायद उधर जो स्वागत करने के लिए खड़ा होगा वो हमारे पहचान का व्यक्ति नहीं होगा, हमको बुलाने वाला दूसरा कोई हो सकता है। तो लड़का की या लड़की की तरफ से किसी ने हमको बुलाया होगा, हमको पत्रिका मिला है, इसीलिए ऐसा कोई सवाल आ जाए तो हम शर्मिंदे होकर वहां से न जाने के लिए हम तो पत्रिका भी लेकर के जाते हैं। ऐसा कुछ बात आ जाए तो दिखा देंगे, देखो भाई पत्रिका है, मुझे आमंत्रण मिला है, इसमें देखो किसने दस्तखत किया है, तो उसी ने हमको बुलाया है। ठीक है, तो वो पहचान जब होता है तो बिना किसी पाबंदी के हमको अंदर प्रवेश मिल जाता है, हम जेबनार में खूब भाग ले सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार ये बात पक्का करना है हमारी जिंदगी में कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर की बुलाहट सुनकर उसकी चुनाव के अंतर्गत
हम खुदा के करीब आए हैं। कई बार शैतान भी तो हमें ऐसे सिखाने, ऐसे समझाने की कोशिश करेगा कि हमको प्रभु ने नहीं बुलाया है, हम ऐसे ही आया है। और ऐसे हमारे मलयालम में कहावत है, ദൈവം വിളിച്ചിട്ടിറങ്ങിയവരുമുണ്ട്, ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങിയവരുമുണ്ട്. ദൈവത്തെ വിളിച്ചിട്ടിറങ്ങിയവരും ദൈവം വിളിച്ചിട്ടിറങ്ങിയവരും. तो कहते हैं लोग कि परमेश्वर ने बुलाया इसीलिए निकले हुए लोग भी हैं, परमेश्वर को बुलाकर निकले हुए लोग भी हैं। तो ऐसे शैतानी शक्तियां हमारी कानाफूसी करके प्रभु से हम अलग होने के लिए देता है और हमारे बुलाहट पर शंका लाने के लिए वो मजबूर करता है। तब हमको ये मालूम होना चाहिए, कम से कम खुद को तो पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने बुलाया, इसीलिए ही मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं। तो परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर की चुनाव, ऐसे में हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर आपने हमें क्यों बुलाया है, आप हमें बुलाने का मकसद क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ एक बात, उसका आधा हिस्सा में परसों नरसों कुछ बताया था कि हमको प्रभु के कामों में व्यस्त रहना। वो बात जब बताया तो कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ एक दृष्टांत, उसमें यह था कि एक आदमी या एक राजा की बेटा की शादी में बुलावा था और बड़े बड़े लोगों को बुलाए। जब शादी का सब खाना बना तब फिर से न्योता भेजा कि सब तैयार है, तुम लोग आ जाओ। तो उनमें से एक एक ने एक एक बहाना बनाकर शादी की जेवनार में नहीं गए। जब राजा ने देखा कि अपने बेटे की शादी के त्योहार में, खाने पे, दावत पे बुलाए गए लोग नहीं आए, तो आदेश दिया उन्होंने दासों को कि तुम जाकर और जो भी वैसे साधारण लोग हैं उन सबको बुला के लाओ। बुला के ला लिया, फिर भी देखा तो खाने पे बहुत और बाकी है। तो बोला तुम जाओ सड़कों पर, गांवों में जो दिखे उन सबको लेके आ जाओ। तो सबको बुलावा था, सबको लेकर के आ गए। सब लोग जब हॉल भर गया तब उस राजा सबको देखने के लिए आए। तो उनमें से एक ऐसा आदमी मिला जो शादी का वस्त्र नहीं पहना था। तो पूछा, तुम ऐसे कैसे अंदर आ गए? उसका मतलब क्या है? तुम्हें बुलावा है, चुन तो लिया गया तुम, लेकिन बुलाए गए हो, चुन लिए गए हो, तो तुम्हारे जीवनचर्या, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे पहनावा, ये सब उस बुलाहट और चुनाव के आधार हो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। ये है यहाँ पतरस हमें बताने का मतलब। वो है उस राजा ने या राजा के बाप ने उस विवाह के वस्त्र बिना आया आदमी को दंड देने का कारण। देखिए, बुलाए जाने के बावजूद भी, चुन लिए जाने के बावजूद भी उनके बुलावा के अनुसार का वस्त्र जब नहीं था तो उसको नरक में डाल दिया गया, नहीं तो दंड दिया गया। उसी बात स्मरण दिलाकर पतरस हमको बता रहे हैं कि प्रभु के राज्य में हमको प्रवेश करना है, आदर के साथ, आनंद के साथ, बहुतायता के साथ। तो हमको ये पक्का करना है हमारे बुलाहट और चुनाव के बारे में कि पहली बात, हमको परमेश्वर ने चुन लिया है, हमको परमेश्वर ने बुला लिया है। अगर हमको परमेश्वर ने बुलाया और चुना है, किस लिए है ये भी हमें मालूम करें। और उन्हीं भागों में हमने देखा, इफिसियों 1:4 में भी देखा एक मकसद, और रोमियो 8:29 में भी देखा एक मकसद। दोनों को मैं मिला लूं कि हमको परमेश्वर बुलाने का खास मकसद प्यारो
संसार में हमको कुछ देने के लिए नहीं है। मैं इसलिए ऐसा चुनाव देना चाहूंगा, विकल्प देना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमको बुलाया, चुना। तो आप बताइए, 3 विकल्प मैं देता हूं कि हमको कुछ देने के लिए है, हमसे कुछ करवाने के लिए है, या हमको कुछ बनाने के लिए है। इनमें से कौन सा सही है? परमेश्वर हमको चुनने का और बुलाने का खास मकसद इन 3 में से क्या है? कि परमेश्वर हमको क्या करना चाह रहे हैं? कुछ देने के लिए बुलाया, या परमेश्वर हमको कुछ हमसे कुछ करवाने के लिए बुलाया, या हमको कुछ बनाने के लिए बुलाया? क्या है परमेश्वर हमें चुनने का खास मकसद? खास मकसद। शायद हम सोचते होंगे हमको वो सब देने के लिए है जो अभी तक हम खरीद नहीं पाए। वो सब कपड़ा हमें दिलाने के लिए है जिसकी हम लालच ही करते रहे लेकिन अभी तक खरीद नहीं पाए। वो सब खाना हमें खिलाने के लिए है जिसके लिए हमारे मुंह से पानी बहती थी लेकिन बना और खा नहीं पाए हैं ना। परमेश्वर ने हमको बुलाया हमसे कुछ करवाने के लिए भी नहीं, और परमेश्वर हमको कुछ देने के लिए भी नहीं। खास तौर पर प्रभु ने हमको बुलाया है हमको कुछ बनाने के लिए। समझ लीजिए, टू मेक समथिंग यूनिक। हमको कुछ बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हमसे कुछ करवाना और हमें कुछ देना वो सब बाद की बात, या फिर वो सब छोटी बातें हैं। हमको जो परमेश्वर देते हैं इस संसार में, उससे ज्यादा तो संसार के लोगों के पास तो है ना। इस संसार में सबसे खूबसूरत लोग प्रभु के लोग तो नहीं है, संसार के तो लोग हैं। सबसे ताकतवर लोग संसार के ही तो लोग हैं। बहुत पैसे वाले संसार के लोग हैं। ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हमसे भी ज्यादा तो संसार के लोग हैं। तो काफी ख्याति पाए हुए लोग, विश्वविख्यात, बहुत ही नामी लोग संसार के तो हैं। तो संसार की बातें कुछ देने के लिए हमको नहीं बुलाया प्रभु। उसके लिए हमें प्रभु के पास आने की कोई जरूरत ऐसा नहीं है। हमसे कुछ करवाना ये भी कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर कहें तो कौन नहीं मानेगा। इसलिए आपने शायद सुने होंगे, एक बूढ़ी माँ और अपने नातिन पोतिन के साथ में खाने के लिए तरसती थी, प्रार्थना करती थी, प्रभु परमेश्वर हमको कुछ दे। ये प्रार्थना सुने हुए एक नास्तिक व्यक्ति ने अपने चेले चपाटों के हाथ में खाने की चीज भिजवाया। उसका मकसद ये था कि ये खाना लेकर के तुम पहुंचोगे तो अम्मा जी पूछेगी कि बेटा किसने भिजवाया। तो वो तो उम्मीद कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर तो है ही नहीं। इसलिए उनको बिल्कुल उनकी निंदा करने के लिए, ईश्वर की निंदा करने के लिए नास्तिक ने बोला कि जब माँ पूछेगी कि किसने भेजा तो तुम बता देना ये तुम्हारे ईश्वर ने तो नहीं भेजा है, तुमने ईश्वर से प्रार्थना किया, फिर ये तो शैतान ने भेजा यार। तो ईश्वर की विश्वास की निंदा करने और उस अम्मा जी की निंदा करने के लिए नास्तिक ने ऐसे किया था। तो उसने पूरा, वे लोग खाना लेकर के पहुंचे अम्मा जी के पास में। अम्मा जी बहुत धन्यवाद के साथ में खाना लेकर के रख दी, लेकिन अम्मा जी ने नहीं पूछी कि किसने दिया है। तो पूछी नहीं तो ईश्वर निंदा की जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उन लोगों ने पूछा, क्यों अम्मा जी, आपको नहीं मालूम करना है कि ये खाना किसने दिया है, किसने भिजवाया? तो अम्मा जी ने क्या बोली, बेटा उसमें क्या पूछना है, मैंने तो प्रार्थना ईश्वर से किया, और मेरा परमेश्वर आदेश दे तो शैतान भी तो मान लेगा।
इसीलिए लाया कोई भी क्यों न हो, दिया तो परमेश्वर ने। लाया शैतान भी हो तो खुदा के आदेश पर ही तो लाया। इसीलिए काम करवाने के लिए हमारे कोई जरूरत नहीं। तो परमेश्वर शैतान को भी आदेश दे देंगे तो वो भी मान लेगा, पक्का मान लेगा प्यारों। इसीलिए कुछ देना, कुछ करवाना हमें प्रभु चुनने का खास मकसद में नहीं है, लेकिन खास मकसद में यह है कि हमको प्रभु कुछ बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? इस संसार में हम जब तक है तब तक हमको बनाना चाह रहा है। इफिसियों 1:4 क्या है? वहां 2 बात पौलुस ने बताया। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही तुमको प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इस सांसारिक जिंदगी में हम पवित्र और निर्दोष होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हमको पवित्र और निर्दोष ठहराने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हाँ प्यारों, उसी के लिए हमको प्रभु अभी भी जीवित रखा है। नहीं तो शायद मैंने पहले भी एक दिन बोला था, बपतिस्मा के बाद पानी से हम उभरते उभरते ही प्रभु हमें अपना राज्य में लेकर चले जाते। हमको कपड़ा बदलने का भी जरूरत नहीं होता, हमको दूसरा कपड़ा खरीदने और पहनने की भी आवश्यकता नहीं होती। बपतिस्मा के तुरंत बाद डूबेंगे पृथ्वी पे मगर उठेंगे परमेश्वर के राज्य में, ऐसे होते, लेकिन नहीं हुआ। बपतिस्मा के बाद भी हम वही घर में हैं, वही समाज में हैं, उसी नौकरी पे हैं, उन्हीं लोगों के साथ में रहते हैं, उसी संसार में हैं जिसमें हम पहले थे। क्यों? क्योंकि इसी संसार में परमेश्वर हमको पवित्र और निर्दोष बनाना चाहता है। तो प्यारो, हमारे बुला लिया जाना, चुन लिया जाना को हम सिद्ध करें, क्योंकि हमको परमेश्वर ने बुलाया और चुना इसलिए है करके मालूम करें कि हम इस संसार में शरीर में रहते रहते ही बिल्कुल परमेश्वर के लायक पवित्र और निर्दोष हो सके, पवित्र और निर्दोष हो सके। संसार में रहते समय ये हमारे मकसद है, क्योंकि हमारे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमको भी पवित्र बनना जरूरी है। यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, इसलिए था कि हम पवित्र हो जाएं। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, इसीलिए था कि मसीह के लिए ऐसी एक कलीसिया को खड़ी कर दें जिसमें न झुर्री न कलंक, ऐसा कुछ भी, परंतु एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर, एक महिमामय कलीसिया बना करके हमको खड़ा कर दें। प्यारो, उसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, चुना है। उसी के साथ ही साथ में आप देख लीजिए इफिसियों की ही पत्री 5 अध्याय की 24, 25, 26 भी देखें। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि इसलिए दे दिया। सुनिए, किस लिए दे दिया? यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। देखिए अगले पद में क्या मकसद है कलीसिया के लिए खुद को देने का, कि हाँ, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखा, उसी में 2 बात दिया है, हमको शुद्ध करें और पवित्र करें। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का मकसद हमको चंगा करने के लिए नहीं था, हमारी शादी कराने के लिए नहीं था। क्रूस की मसीह की मृत्यु का मतलब हमें नौकरी दिलाना,
घर बांधने देना ये नहीं था, परंतु ये था कि हमको शुद्ध करें, पवित्र करें। अब 27वें पद में देखिए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास हमको खड़ी करे, तेजस्वी कलीसिया बनाकर, चौथी अपने बात, पास खड़ी करे, अपने पास में खड़ा कर दें। मतलब यीशु मसीह के लिए हमको खड़ा कर दे। आगे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखा, 8 मकसद वहां पर बताया है कि यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाने का 8 मकसद, 8 उद्देश्य इन पदों में पौलुस प्रेरित पति पत्नी के रिश्ते में बताया। इसीलिए मैंने पहले एक बार बोला था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दहेज दिया है, हमारे लिए दहेज दिया, हमारे लिए दिया हुआ दहेज और कुछ नहीं। चारपाई, अलमारा, गाड़ी, ये कुछ नहीं, हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ दहेज। प्रभु ने हमारे लिए फिर क्या दिया है? अपने आप को दे दिया, अपना जीवन को दे दिया, अपना लहू को पूरा पूरा बहा दिया। मैंने तब बोला था, एक तंदुरुस्त मर्द के शरीर में बताए जाते हैं 5.5 लीटर खून से लेके 6 लीटर तक रहता है। तो मसीह ने हमारे लिए जब खून दिया तो इतु सा भी खून अपने हृदय के अंदर, अपनी नस नाड़ियों में बचा के अपने लिए नहीं रखा, परंतु लिखा है आखिरी बूंद तक पानी के साथ मसीह ने बहा दिया। जब मसीह के छाती पर भाला मारा तब सांस लेने में दिक्कत होकर के हृदय के अंदर और लंग्स के अंदर जो पानी फ्लूइड भरा था, वो छेद करने की वजह से वो भरा हुआ जमा हुआ फ्लूइड भी खून और पानी बन करके, या पानी खून के साथ में पूरा बाहर आया। तो दिल के अंदर बची हुई जमा हुई फ्लूइड तक मसीह ने हमारे लिए रख नहीं छोड़ा। उतना तक अपना जान, 5.5 लीटर से अधिक खून हमारे लिए दे दिया मसीह ने। इसीलिए था ये 8 मकसदों के लिए। वो 8 मकसद में एक 2 खास मकसद ये वहां पर लिखा है कि हमको एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने ही समक्ष में खड़ा कर दें। उसका मतलब हम किसके लिए हैं? मसीह के लिए हैं। मसीह के लिए हैं तो कैसे रहें? तेजस्वी बने। तेजस्वी बनने के लिए क्या करें? हम पवित्र और निर्दोष रहें। हमारे अंदर कोई झुर्रियां नहीं होना, कोई कलंक नहीं होना। कोई झुर्री और कलंक का मतलब ये हो गया कि अंदर से रहने वाले अशुद्धता भी नहीं होना चाहिए, बाहर से हमको ग्रसित करने वाली अशुद्धता भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? अंदर से हमको अशुद्ध करने वाले कोई अपवित्रताई पाप भी हम में नहीं होना। बाहर से हमको छूकर बाहर से हम पर हावी होने वाले अपवित्रताई भी, पाप भी हमारे अंदर नहीं होना। तो बाहर के पापों से भी, अंदर के पापों से भी हम शुद्ध होकर तेजस्वी बने, ताकि हम महिमा में परम पवित्र मसीह की दुल्हन बनकर के खड़े हो जाएं। आप जी